नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी। सी जी, चर्चा के लिए आज भी बहुत सी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त चर्चा में है, देश भर में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। लाख के करीब केसेस हो गए हैं और उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। कल की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जम्मू संभाग में सबसे अधिक कोरोना केसेस थे। इसकी हम चर्चा करेंगे। आज जम्मू में और भी बहुत से केसेस आए हैं। उसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी यहाँ लगा गया, सब कुछ हो गया। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, 4 चीफ मिनिस्टर, 5 चीफ मिनिस्टर, उनकी एसएसजी जो स्पेशल सिक्योरिटी थी, उनको विड्रा किया जा रहा है। इस बात की चर्चा होम मिनिस्ट्री में चल रही है। ये खबर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ नेशनल हाईवे, मौसम खराब होने की वजह से नेशनल हाईवे बंद है, रास्ता बंद हो गया है और फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं। इसकी वजह से बर्फबारी और बारिश की वजह से भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और पंजाब के हादसे को लेकर कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है, उनकी जो रास्ते में रुकावट आई है और उनको वापस आना पड़ा, उसकी सुरक्षा में सेंध लगी जिसे कह रहे हैं, उसको लेके काफ़ी राजनीति चल रही है। अलग अलग तरीके से राजनीति चल रही है। लेकिन जम्मू में आज शिवसेना और डोगरा फ्रंट ने पंजाब सरकार के विरुद्ध जो है प्रोटेस्ट किया है। तो सबसे पहले हम कोरोना की बात करते हैं। कोरोना के आंकड़े देखते हैं तो पूरे देश में बहुत बढ़ रहे हैं। जम्मू में भी जम्मू संभाग में कल सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस थे। और आज जम्मू में 2 शोरूम है, ट्रेंड्स और दूसरा शोरूम है, वहाँ पे भी केसेस पाए गए और उनको बंद किया गया। गांधीनगर के जम्मू कश्मीर बैंक में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, ब्रांच को बंद किया गया। कोरोना का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। हालांकि 9 से लेकर 6 बजे तक रात को कर्फ्यू रहेगा। इमरजेंसी के सिवाय बाकी कोई भी चीज़ जो है कोई भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा फैले जा रहा है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें देखिए, सरकार भी कहाँ पहरेदारी करेगी। असली बात तो लोगों की है ना। आज भी लोग कोरोना, पूरे देश की बात करें, आंकड़ा फिर जिस तरह पिछले साल एकदम भयावह रूप ले गया था, देश राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ा 90,000 के पार हो गया है, करीब 1 लाख समझा जा। अच्छा, डेथ का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इससे समझा जा सकता है कि कितना बड़ा इशारा है। लेकिन अभी भी लोग केवल जम्मू कश्मीर, पूरे देश के बाज़ारों के अंदर देखिए, लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे कुछ चीज़ मुफ्त मिलने जा रही है। बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोगों को पता नहीं अब डर नहीं है मौत से या क्या वजह है। ये बड़ा सोच के मन घबराता है। तो जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, हमने 3 दिन पहले जिक्र किया था माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का। वो फिर खबर अगले दिन सब मीडिया में थी। तो 5 छात्र और वहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं। करीब 150 के करीब छात्र वहाँ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इससे शायद समझा जा सकता है कि विश्वविद्यालयों, अच्छा कई डॉक्टर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी तीसरी बात है कि पिछली जो लहर थी जी, उसमें डॉक्टर्स जो उनके उनके वो पॉजिटिव ज़्यादा इतने नहीं थे, इसलिए ज़्यादा काम वो कर रहे थे। इस बार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है, डॉक्टर्स पॉजिटिव। अच्छा, उसमें जो हैरत की बात ये भी है कि तब तक सब डॉक्टर को डोज भी नहीं लग पाई थी पूरी। अब तो 2 डोज भी लग गई हैं। तो बूस्टर डोज अभी लगानी है, सरकार का ऐलान हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार आपने बताया कि ट्रेंड और पतलून शोरूम के अंदर 4 और 8-10 केस लगे हैं और जेके बैंक गांधीनगर ब्रांच में मिले हैं। ये तो वो है केस जो डिटेक्ट हो गए, सामने आ गए। पता नहीं ये कोरोना किस किस के अंदर पनप रहा है या पक रहा है, ये बड़ी कहना मुश्किल है। तो इसका एकमात्र इलाज यही है, जैसे रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। और ये भी पता चला कि जो भगवती नगर में DRDO ने अस्पताल बनाया था सेना का, उसमें 500 बेड का अस्पताल है, वहाँ भी पेशेंट दाखिल होने शुरू हो गए हैं। 50 डॉक्टर लगाए गए, हटाए गए थे, उनको फिर तैनात कर दिया गया। तो हालांकि प्रशासन की तरफ से फिलहाल पहली नज़र में लगता है कोई कमी नहीं है, वो अपनी व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। लेकिन बात फिर घूम फिर कहीं आती है, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर लोग इसी तरह अपने खिलवाड़ करते रहेंगे, धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे कोविड प्रोटोकॉल का, तो ये सबके लिए दिक्कत खड़ी हो। और तीसरी लहर ये समझ लीजिए सिर पे आ गई है।
सिर पर आ रही बिल्कुल है। बिल्कुल लोगों को अभी भी अगर ज्ञान नहीं हाँ, मिलेगा हाँ। तो मैं समझता हूँ फिर भगवान ही मालिक का क्या बिल्कुल करें। बिल्कुल सिंह जी जो प्रदेश के 4 पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको जो स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड दी थी, उनसे जी वापस ली जा रही है। जी इसके लिए होम मिनिस्ट्री में मीटिंग चल रही है और हमें पता चला है जी कि इन चारों से वो स्पेशल सिक्योरिटी जो है वापस विड्रॉ कर ली जाएगी। अल्टरनेटिव को जो सिक्योरिटी होगी वो दी जाएगी, लेकिन वो स्पेशल जो सिक्योरिटी है वो विड्रॉ की जा नहीं, रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिक्योरिटी रिव्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है जो MHA में होती है। मुख्तलिफ सोर्स से उनको पता चलता है कौन सा पर्सन थ्रेटेबल है, कौन सा क्या है, क्या थ्रेट परसेप्शन देखी जाती है। तो मैं समझता हूँ इन 4 को लेकर जो स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप है, जिसे इन शॉर्ट SSG कहते हैं, जी जी वो जो सुरक्षा इनको मिली थी, वो सुरक्षा को छीनने का एक कवायद चल रही है। लेकिन ये भी है, चूँकि ये जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, 4 हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और स्वाभाविक है कि टेररिज्म प्रोन एरिया में भी जाते हैं आते हैं ये लोग। तो इसलिए गृह मंत्रालय किसी वैकल्पिक सुरक्षा बंदोबस्त पे भी गौर कर रहा है ताकि इनकी सुरक्षा भी रहे। लेकिन SSG की सिक्योरिटी इनसे लगता है आने वाले दिनों में छीन ली जाएगी और इनको एक नई व्यवस्था दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बिल्कुल गुलाम नबी आज़ाद और महबूबा मुफ्ती बिल्कुल चारों के चारों बिल्कुल विड्रॉ की जाएगी। बिल्कुल मौसम खराब के चलते नेशनल हाईवे आज भी बंद रहा, जी पस्सियाँ गिरी हैं रास्ते में जी और उड़ानें भी नहीं जा पाई। जी तो बदलते मौसम से, भारी बर्फबारी से और बारिश के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। हम देखें ना, कोरोना की तरह इस पे भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार बारिश हो रही है, कोहरा है, बर्फबारी है, जो कि बारिश जब भी होती है हमारा उसका सबसे पहली गाज हमारे नेशनल हाईवे पड़ती है, जम्मू श्रीनगर रास्ता। हालांकि टनल बनने से जम्मू कश्मीर की दूरी बहुत कम रह कम गई है। है। 4.5 से 5 घंटे, पहले 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लगते थे, वो दूरी है। लेकिन ये जो नेचुरल आपदा है, हाँ कुदरती जो मुसीबत आती है, पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं, चट्टानें गिरती हैं। अब आज ये जो घटना है डिगडोल के पास, सुना है कि वहाँ लैंडस्लाइड हुआ, जैसे हम डोगरी भाषा में पस्सियाँ कहते हैं। तो उससे सैकड़ों ट्रक और दूसरे वाहन रुक गए हैं, जाम हो गए हैं। तो हालांकि BRO और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मलबे को उठाने की कोशिश कर रहा है, किसी पल हो सकता है खुल जाए। फ्रिज खुल जाए। लेकिन ये है कि ये जो है मौसम के साथ, बारिश के साथ खासतौर से नेशनल हाईवे हमारा प्रभावित होता ही रहता है। सीजी कल जैसे प्राइम मिनिस्टर का पंजाब का दौरा था, जी जो सुरक्षा की चूक के कारण उसे रद्द करना पड़ा, उन्हें जी वापस जाना पड़ा। उसमें हमारे पूरे देश के अंदर राजनीति चल रही है। बिल्कुल हर जो भी राजनीतिक पार्टी है वो अपना अपना अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है बिल्कुल और किसी एक दूसरे पर दोष मढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल लेकिन फिर भी आज जम्मू के अंदर शिवसेना है, जो डोगरा फ्रंट है, उन्होंने पंजाब सरकार के विरुद्ध आज प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कहा है ये पूरी की पूरी गलती पंजाब सरकार की है। उन्होंने जानबूझकर ये सब कुछ किया, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर की एक ट्वीट भी आया था कि अपने चीफ मिनिस्टर को थैंक्स कह दो, मैं जिंदा बठिंडा आ गया हूँ। लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है, अभी प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई एक ANI की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको लेकर जम्मू में प्रोटेस्ट हो गए। नहीं, देखिए ये चुनावी माहौल है, इसमें तमाम तरह की बातें उठेंगी। एक सरकार दूसरी सरकार पर आरोप लगाएगी और इसमें तो मैं समझता हूँ इसमें सबसे मुख्य जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की है। प्राइम मिनिस्टर जो है SPG की प्रोटेक्शन में होते हैं। SPG किसके अंडर है? पंजाब पुलिस तो चौथे 5वें नंबर पे आती है। वो तो वही करेगी जो SPG अच्छा, कहेगी। वो जो इलाका कहा ये जाता है वो BSF का था, वो किसके अधीन है? होम मिनिस्ट्री के। इंटेलिजेंस किसके अंडर है? होम मिनिस्ट्री के। तो कहने का मतलब ये है कि ये सियासी दावपेच हैं। और शिवसेना डोगरा फ्रंट तो जो प्रदर्शन करते रहते हैं, आपको पता ही है। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो आज प्रदर्शन किया है, जिस विचारधारा से जुड़े इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इनको प्रदर्शन करना चाहिए। और चन्नी जो है, चन्नी की तरफ से सफाई आई है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने कहा मुझे खेद है। हालांकि उन्होंने वहाँ का SSP भी सस्पेंड कर दिया, जबकि कहा ये भी जा रहा है पुलिस महकमे पंजाब, उसका कोई कसूर ही नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का मामला था, इसलिए फौरी तौर पर उन्होंने SSP को सस्पेंड कर दिया। तो मैं समझता हूँ अभी चूंकि चुनाव है, अभी ये PM का जो मामला है, ये सच है झूठ है क्या, ये भगवान जाने। लेकिन ये 5 राज्यों के अंदर ये मुद्दा
घूमता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे जी चूक हुई जी। है, कहाँ से हुई है जी। वो जांच का विषय है, वो कहीं भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल, देखिए लेकिन ना। चूक हुई हाँ, है। चूक- प्रधानमंचारी की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, उसको बाई रोड बिल्कुल। जाना था तो उसको क्लियरेंस मिलनी चाहिए थी, या उनको रोकना चाहिए था। जो भी चीज है, चाहे वो होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है, चाहे वो पंजाब सरकार के अधीन आता है, चाहे वो BSF के है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी क्योंकि किसी ना किसी को कहा नहीं। ये और कहा बात नहीं होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर कि की है। कहा ये जा रहा है कि पहले प्रोग्राम इनका चॉपर से जाने का था। मौसम खराब हुआ, अचानक इनका शेड्यूल चेंज कर दिया गया। अब शेड्यूल जब चेंज हो रहा है तो कम से कम कंसर्न स्टेट की जानकारी भी तो आना चाहिए ना। तो वही आप वाली बात, चूक है, चूक है। लेकिन चूक में इस पे बहुत से लोग हैं इसके अंदर शामिल, और सबसे बड़ी एजेंसी गृह मंत्रालय की है। SP जी हर आदमी को अब मुहैया नहीं होती, हम देख रहे थे। और वो तो विजुअल आए हैं, विजुअल देख रहे हैं कि जहाँ प्रधानमंत्री गाड़ी खड़ी है उससे थोड़ी दूरी पर भाजपा के लोग झंडे लेके नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दूर से किसान भी मुर्दाबाद। तो कहने का मतलब है कि ये एक मायने में बड़ा कहा जाए कि धुंधुलका सा है। बिल्कुल। सच्चाई तो कोई, कई कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई सिटिंग जज जांच करे। तो कहने का मतलब ये है कि अब चुनावी बयार में जो है, अब हम तो फिर भी कहते हैं, चूंकि हमारे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके सम्मान के विरुद्ध एक भी काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के हैं। पार्टी ठीक है, विचारधारा ठीक है, अलग हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल, अगर उन्होंने रूट चेंज किया तो उनको रोकना चाहिए कि इस बिल्कुल। रूट पे आप जाने पे सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। इससे पहले कि ये सब ड्रामा होता, ये सब बिल्कुल। चीजें सामने आती, उससे पहले ही उन्हें रोक दिया बिल्कुल, ज्यादा से बिल्कुल। ज्यादा बेटर होता। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।